भगवान सबको वरदान देके पांडवों को लेके पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म बाणों की सेज पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया तो पितामह भीष्म बोले, अर्जुन तेरा सखा नहीं आया क्या? बोले, हाँ पितामह आए हैं ना, क्योंकि ठाकुर जी पितामह भीष्म के सिर की तरफ खड़े थे। ठाकुर जी सामने आए तो पितामह भीष्म बोले कि आप सही जगह पे खड़े थे, अब ये आंखें आपके दर्शन करने लायक नहीं रही। इन आंखों ने ऐसे ऐसे कुकर्म देख लिए कि ये अब आपके दर्शन की पात्र नहीं रही। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, बोले पितामह युधिष्ठिर अब राजा बनेंगे, कुछ इनको बताओ राजपाट के बारे में, कुछ दो ज्ञान। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर कभी इन आंखों से कोई गलत काम होते मत देखना, सामर्थ्य हो तो खड़े हो जाना, अपनी आंखों के सामने गलत काम मत होने देना, और सामर्थ्य न हो तो वहां से खड़े होकर चले जाना। जब द्रौपदी ने ये शब्द सुने तो द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म बोले, द्रौपदी मैं समझ रहा हूं कि तू क्या सोच रही है। बोले, पितामह उस दिन आपके उपदेश कहाँ गए थे? जिस दिन मैं आपके सामने अपनी रक्षा की भीख मांग रही थी, उस दिन आपका ज्ञान विवेक कहाँ गया था? तब पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी बात कही। बोले, द्रौपदी उस समय पर मैं दुष्ट का अन्न खाता था, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब मैं दुष्ट का अन्न खाता था तो मेरा जो रक्त था, जो क्षत्रियों का रक्त होता है कि जिसके सामने कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, वो गड़बड़ हो गया था। मुझे उन दुष्टों में राग हो गया था और मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया कि मैं क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। लेकिन आज उसके खाए हुए अन्न से जो रक्त बना था ना, वो रक्त निकल चुका है, मैं विरक्त हो गया हूँ। और विरक्त ही सही बात कह सकता है, जो रागी है उसके अंदर सही बात कहने की हिम्मत नहीं होती। बोले, आज मैं विरक्त हूँ, उसके अन्न से जो रक्त बना था वो निकल चुका है। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, बोले गोविंद मुझे ये किस जन्म के पाप की सजा मिली है? ठाकुर जी ने कहा, पितामह आपको तो 100 जन्मों की याद है ना, देखो कोई पाप किया हो? बोले, नहीं किया, मैं 100 जन्मों से राजा हूँ, धर्मात्मा राजा हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। बोले, एक जन्म और आगे देखो। जब पितामह भीष्म ने आंखें बंद की, ठाकुर जी ने उनको दृष्टि दी, तब देखा, बोले उस जन्म में मैं राजा था और घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, एक दुमई रास्ते में पड़ी थी, श्यावड़ जिसको कहते हैं। बोले मैंने उसको भाले से उठा के साइड में किया था कि ये घोड़ों की टापों से मर जाएगी, और वो कांटों के झाड़ पे जाके गिरी, और वो 7 दिन तक उस झाड़ पर सूख सूख के मरी। लेकिन मैंने वो जानबूझ के अपराध नहीं किया था, मैं तो उसको बचाना चाहता था, वो अनजाने में मरी। तब ठाकुर जी ने कहा, पितामह पाप चाहे जाने में हो या अनजाने में, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। बोले, तो इतने जन्म निकल गए, बीच में जो 100 जन्म निकल गए, उनमें पाप क्यों नहीं भोगना पड़ा? तो बात भी सही है। तब ठाकुर जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले, पितामह 100 जन्मों में आप धर्म से जुड़े रहे, संतों से, सत्संग से जुड़े रहे, और जब हम संतों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे पाप भी मूर्छित पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही अधर्म से जुड़ते हैं तो हमारे पाप फन उठा उठा के खड़े हो जाते हैं।
जो सुग्रीव था ना, मानस में सुग्रीव, सुग्रीव है जीव और बाली है उस सुग्रीव के कर्म। लेकिन ये कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। प्यारे, बाली सुग्रीव के कर्म है, लेकिन जब तक सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है तब तक बाली उसके पास नहीं जाता। क्यों? ऋष्यमुख पर्वत है सत्संग, वहां हनुमान जी जैसे साधु रहते हैं, अनेकानेक ऋषि मुनि साधना करते हैं। और जब तक हम संतों से सत्संग से जुड़े रहते हैं तब तक हमारे पाप मूर्छित पड़े रहते हैं। ऐसे ही पितामह भीष्म जब तक धर्म से जुड़े रहे, सत्कर्म से जुड़े रहे, तब तक उनका पाप 100 जन्मों तक मूर्छित पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही अधर्म हुआ, द्रौपदी का पितामह भीष्म की आंखों के सामने चीरहरण हुआ, तो वो पाप जीवित हो गया, वो होश में आ गया। ठाकुर जी ने कहा, पितामह उसी दंड, उसी पाप का दंड आपको मिल रहा है, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा अशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। पितामह, हम जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभा अशुभम, जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनको भोगना ही पड़ता है, चाहे 100 कल्प बीत जाए, लेकिन कर्म नष्ट होने वाला नहीं है। तब पितामह भीष्म ने भगवान से एक प्रार्थना की, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदेदं हिनोम्यहम्। भगवान, अब बस एक कृपा कर दो। बोले, जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक आप यहीं पर खड़े रहो। मैं आपके दर्शन करते हुए, आपका चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण
बच जाऊं घोर दुख से, हरि नाम निकले मुख से, प्रभु नाम निकले मुख से, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म ने भगवान के दर्शन करते करते अपना शरीर छोड़ दिया और उनकी अंत्येष्टि क्रिया की पांडवों ने, और भगवान द्वारका चले गए।